हेलो फ्रेंड्स, आज हम ICSE क्लास 9th जावा विद ब्लूजे इस बुक में 9th चैप्टर सीखेंगे। इसका नाम है नेस्टेड फॉर लूप्स। इसके पहले वीडियोस में हमने फॉर लूप्स किस तरह से काम करता है ये देखा। आज हम नेस्टेड फॉर लूप्स किस तरह से काम करता है देखेंगे। फॉर लूप के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, इनिशियल वैल्यू, टेस्ट कंडीशन और अपडेट वैल्यू। तो फॉर लूप के अंदर हम जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं वो लिखते हैं और टेस्ट कंडीशन जब तक मीट नहीं होती तब तक ये फॉर लूप चलता रहता है। तो कभी कभी हमको फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इसी तरह का फॉर लूप होता है। इसके अंदर भी इनिशियल वैल्यू, टेस्ट कंडीशंस और अपडेट वैल्यू होती है और जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं वो इनर लूप के अंदर लिखे हुए होते हैं। और इस लूप के अंदर हम ब्रेक या कंटिन्यू स्टेटमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेस्टेड लूप का इस्तेमाल किस तरह से होता है या क्यों ज़रूरी है ये देखने के लिए हम एक एनालॉग क्लॉक का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे इसके अंदर 3 कांटे हमको दिखाई देते हैं, 3 हाथ हैं। एक है सेकंड का और एक मिनट्स का है और एक आवर्स का है। तो इसके अंदर जो सेकंड वाला जो कांटा है वो 60 टाइम्स मूव करता है। तो जब ये 60 टाइम्स मूव करता है तब मिनट वाला जो कांटा है वो एक बार मूव करता है। तो जो सेकंड वाला कांटा है ये हुआ इनर लूप। तो जब भी मिनट वाला कांटा एक स्टेप मूव करेगा उसके बाद में वो सेकंड वाले कांटे को 60 टाइम्स मूव करने तक वेट करेगा। तो ये हुआ आउटर लूप और ये हुआ इनर लूप। समझो कि ये फॉर आउटर जो है वो मिनट वाला है। तो मिनट वाला कांटा अगर एक से मूव हो गया तो फिर वो अंदर वाले लूप को जो है वो 60 टाइम्स मूव होने देगा। तो अगर कभी हमको क्लॉक के मूवमेंट के लिए प्रोग्राम करना होगा तो हमको इस तरह से लूप में इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इनर लूप और आउटर लूप का इस्तेमाल जो है इस घड़ी के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लूप होंगे। जब ये मिनट वाला कांटा है ये जो 60 टाइम मूव करेगा तब हमारा जो आवर्स वाला जो कांटा है वो 12 से 1 तक जाएगा, फिर 1 से 2 तक जाएगा। बीच में ये स्टेप्स में भी जाता है। तो इस तरह से जो है आउटर मोस्ट लूप होगा वो आवर वाले कांटे का, उसके अंदर वाला लूप होगा और मिनट वाले कांटे का, और सबसे अंदर जो है सेकंड वाले कांटे का लूप होगा। तो हम लूप के बहुत से एग्जांपल सॉल्व करेंगे और हम लूप को प्रैक्टिकली किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये देखेंगे। तो अब हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे जिससे हम इस तरह का पैटर्न बनाएंगे 1 और नेक्स्ट लाइन में 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो हम नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करके ये प्रोग्राम लिखेंगे। तो इसके लिए हम ब्लूजे के कंपाइलर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ब्लूजे का कंपाइलर नहीं है तो आप इंटरनेट से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ICSE के क्लास 9th के सिलेबस के लिए जावा के लिए ब्लूजे का कंपाइलर रिकमेंडेड है। तो आप ब्लूजे का कंपाइलर डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। इसमें प्रोग्रामिंग सीखना जावा की काफ़ी आसान है। ये ब्लूजे का जो प्रोग्राम विंडो है इसके अंदर न्यू क्लास पर क्लिक कीजिए और इसके अंदर नाम लिखिए पैटर्न। तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं इस वीडियो के लिए उसको हमने नाम दिया है पैटर्न, और उसके बाद पैटर्न 2, पैटर्न 3, पैटर्न 4, इस तरह से हम अलग अलग प्रोग्राम्स को नाम देंगे। जब आप नया क्लास क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम आपको दिखाई देगा, उसको आपको डिलीट करना है। सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दीजिए और फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको यह प्रोग्राम दिखाई देगा जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उसे आप कॉपी करके आपके ब्लूजे के कंपाइलर के अंदर पेस्ट कर दीजिए और फिर हम इस प्रोग्राम को देखेंगे ये किस तरह से लिखा गया है। पब्लिक क्लास पैटर्न, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, इंटीजर a, b। तो यहाँ पर हम 2 इंटीजर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, एक आउटर लूप के लिए और एक इनर लूप के लिए। सिस्टम आउट println डी पैटर्न फॉर a इज इक्वल टू 1, a इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, a डबल प्लस। तो ये हुआ हमारा आउटर लूप। और उसके अंदर ये जो इनर फॉर लूप है उसमें फॉर b इज इक्वल टू 1, b इज़ लेस देन और इक्वल टू a, b डबल प्लस। और फिर उसके बाद सिस्टम आउट प्रिंट b
प्लस स्पेस। तो स्पेस हमने कैसे लिखा है, 2 डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस दिया है। तो जब हम यहाँ पर स्पेस प्रिंट करेंगे तभी एक नंबर के बाद स्पेस प्रिंट होगा, वरना सारे नंबर्स कंटिन्यूसली प्रिंट होंगे। तो वो पैटर्न की तरह जगह एक बड़े नंबर की तरह दिखाई देगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए हम system.out.println का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रोग्राम को आप यहाँ पे सेव कर लीजिए और फिर कंपाइल बटन पर प्रेस कीजिए। नीचे आपको क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स इस तरह से दिखना चाहिए। उसके बाद में आप इसको क्लोज कर सकते हो या मिनिमाइज़ कर सकते हो। फिर प्रोग्राम का जो आइकॉन दिखाई देता है प्रोग्राम विंडो में, उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स सेलेक्ट करेंगे। तो जो नया पॉपअप विंडो दिखाई देगा उसमें ओके पर क्लिक करेंगे तो हमको टर्मिनल विंडो में प्रोग्राम का आउटपुट दिखाई देगा इस तरह से। ये जो टर्मिनल विंडो है इसको आप रिसाइज भी कर सकते हो आपके प्रोग्राम के आउटपुट की तरह से, ज़रूरत से। और जब भी आपको टर्मिनल विंडो क्लोज करना हो उसके पहले ऑप्शंस में जाके इसको क्लियर कर दीजिए, वरना ये आउटपुट जो है वो आपको अगले प्रोग्राम में भी दिखाई देगा। अगर आपने क्लियर नहीं किया तो अगले प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय में दो आउटपुट दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ऑप्शंस में जाके क्लियर करते जाइए हर एक प्रोग्राम के रन होने के बाद। उसके बाद में टर्मिनल विंडो को हम क्लोज कर सकते हैं। तो अब हम जावा का एक और प्रोग्राम लिखेंगे जिसके हम इस तरह का पैटर्न बनाएंगे। 1 3 5 5 7 9 7 9 11 13 9 11 13 15 17। तो यहाँ पर हमने पैटर्न 2 नाम से प्रोग्राम बनाया है। इसको आप कमेंट्स सेक्शन से कॉपी कर सकते हो। पब्लिक क्लास पैटर्न 2 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। यहाँ पर हम 4 इंटीजर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इंटीजर a b p q को हम 1 असाइन करते हैं, q इज इक्वल टू 1। सिस्टम आउट प्रिंट ln द पैटर्न फॉर a इज इक्वल टू 1, a इज लेस देन आर इक्वल टू 5, a डबल प्लस। p इज इक्वल टू q फॉर b इज इक्वल टू 1, b इज लेस देन आर इक्वल टू a, b डबल प्लस। सिस्टम आउट प्रिंट p प्लस स्पेस p इज इक्वल टू p प्लस 2। ये हुआ हमारा इनर फॉर लूप। उसके बाद में q इज इक्वल टू q प्लस 2। सिस्टम आउट प्रिंट ln, इतना सा छोटा सा प्रोग्राम है। अब इसको सेव कर लीजिए, क्लास सेव, कंपाइल कीजिए, क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स। अब प्रोग्राम के आइकॉन पे जाके राइट क्लिक कीजिए और सेलेक्ट वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। अब ये नया विंडो खुलेगा, इस पर ओके पर क्लिक कीजिए। तो ये हमारा पैटर्न हमको दिखाई देता है। तो ये प्रोग्राम पढ़ के आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये प्रोग्राम किस तरह से लिखा गया है, इसका जो लॉजिक है। यहाँ पर 2 एडिशनल वेरिएबल्स जो इस्तेमाल किए गए हैं p और q, इनकी जो इंक्रीमेंट की गई है दो से। जैसे 1 के बाद 1 + 2 इज़ 3, 3 + 2 इज़ 5। तो हर एक नंबर जो है वो 2 के इंक्रीमेंट से यहाँ पे होता है। फर्स्ट रो में 1 है, उसके बाद में सेकंड रो में 3 और 5 है, थर्ड रो में 5। तो हर एक रो का जो नेक्स्ट नंबर है वो पहले नंबर से 2 के इंक्रीमेंट पर है। 1 + 2 इज़ 3, 3 + 2 इज़ 5, 5 + 2 इज़ 7, 7 + 2 इज़ 9, इस तरह से। तो रो वाइज भी 2 से इंक्रीमेंट होता है और कॉलम वाइज भी, रो के अंदर भी जो है वो 2 से इंक्रीमेंट होता है। और हर एक रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो भी 2 से इंक्रीमेंट होता है, इस तरह से। तो ये जो लॉजिक जिस तरह से क्रिएट किया जाता है, ये आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी ये आपको प्रोग्राम्स अलग अलग लिखने में आसानी होती है। अब हम जावा का एक और प्रोग्राम लिखेंगे नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करके, जिससे कि हम इस तरह का पैटर्न बना सकें। 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 और 1। तो अब हम ये प्रोग्राम लिखेंगे। पब्लिक क्लास पैटर्न 3 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स इंटीजर i, j, 2 इंटीजर वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। सिस्टम आउट प्रिंट ln द पैटर्न फॉर i इज इक्वल टू 5, आउटर लूप है। फॉर i इज इक्वल टू 5, i इज लेस देन और इक्वल टू 1,
आई डबल माइनस। यहाँ पर हमने आई 5 से शुरुआत की है और आई की वैल्यू जो है हम हर एक लूप के बाद कम करते जाएंगे, इसलिए हमने आई डबल माइनस का इस्तेमाल किया है। और इनर लूप के लिए फॉर जे इज़ इक्वल टू 1, जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जे डबल माइनस, सिस्टम आउट प्रिंट जे प्लस स्पेस, सिस्टम आउट प्रिंट एलन। अब इस प्रोग्राम को कमेंट बॉक्स से कॉपी कीजिए और अपने कंपाइलर में पेस्ट कर दीजिए, उसको सेव कीजिए और यहाँ पे कंपाइल करके देखिए, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स। उसके बाद में प्रोग्राम का जो आइकॉन दिखाई देता है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और सेलेक्ट वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। अब यहाँ पर ओके, तो ये हमारा पैटर्न हमको दिखाई देता है। अब हम जावा का एक और प्रोग्राम लिखेंगे जिसकी सहायता से हम इस तरह का पैटर्न बना सकेंगे। 97531, 9753, 975, 97 और 9। इस प्रोग्राम को आप कमेंट बॉक्स में से कॉपी कर सकते हो और फिर इसको सेव कर लीजिए, कंपाइल कर लीजिए और फिर उसके बाद राइट क्लिक ऑफ ऑन द प्रोग्राम्स आइकॉन एंड सेलेक्ट वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। अब ओके पर प्रेस कीजिए। अब इसके आउटपुट को सामने रख के हम प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। 2 इंटीजर वेरिएबल्स है आई और जे, और आई जो है वो आउटर लूप के लिए है। फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 9, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। जो एक्चुअली प्रिंट जो होता है वो है जे की वैल्यू, सिर्फ जो इनर लूप में है, नेस्टेड लूप में। फॉर जे इज इक्वल टू 9, जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आई, जे इज इक्वल टू जे माइनस 2। तो जे की वैल्यू जो है वो 9 से प्रिंट होना शुरू होती है, सिस्टम आउट प्रिंट जे। तो 9 से शुरू होती है और फिर उसकी वैल्यू जो है 2 से डिक्रीमेंट होती है। तो 9 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 2 5 माइनस 3, इस तरह से। ये कब तक होता है? अनटिल जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आई। और आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आउटर लूप के अंदर हम इंक्रीमेंट करते हैं 2 से हर एक लूप के बाद। तो सबसे पहले तो आई की वैल्यू 1 होगी, तो जे जो है 1 तक प्रिंट करता जाएगा। नेक्स्ट लूप में आई विल बिकम 1 प्लस 2 इज़ 3, और इस लूप के अंदर जे जो है वो 3 तक प्रिंट करता जाएगा। उसके बाद में 3 प्लस 2 इज़ 5, और इस लूप में जे जो है वो 5 तक प्रिंट करता जाएगा। इस तरह से इनर लूप और आउटर लूप का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। अब हम जावा का एक और प्रोग्राम लिखेंगे जिसकी सहायता से हम इस प्रकार का पैटर्न बना सकें। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 1। तो ये रहा हमारा पैटर्न 5। इसको आप कमेंट बॉक्स में से कॉपी कर लीजिए और फिर इसको अपने कंपाइलर में पेस्ट कीजिए, क्लास सेव कंपाइल, और उसके बाद प्रोग्राम के आइकॉन पर जाके राइट क्लिक करके वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स सेलेक्ट कीजिए और फिर ओके पर प्रेस कीजिए। तो ये रहा हमारे प्रोग्राम का आउटपुट। अब देखें प्रोग्राम किस तरह से बनाया है। पब्लिक क्लास पैटर्न 5, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, इंटीजर आई जे, सिस्टम आउट प्रिंट एलन डी पैटर्न, यहाँ पे आ गया डी पैटर्न। आउटर लूप में जो है आई है, इनर लूप में जे है। प्रिंट हम क्या करते हैं, सिर्फ जे की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जे प्लस स्पेस, ये डबल कोट के अंदर स्पेस है इसलिए हर एक नंबर के बाद में स्पेस आता है। जे की वैल्यू हम कैसे प्रिंट करते हैं? फॉर जे इज़ इक्वल टू 1, जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई। आई जो है जब तक जे की वैल्यू आई से कम या उसके बराबर है तब तक जे की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। जे डबल प्लस, जे की वैल्यू हम 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू यहाँ पे 7 से शुरुआत करते हैं हम। 7 से शुरुआत करके हर बार हम इसको 2 से डिक्रीमेंट करते हैं, और जे की वैल्यू हर बार हम 1 से इनिशियलाइज़ करते हैं और फिर उसको हम 1 से इंक्रीमेंट करते जाते हैं। तो यहाँ लूप में देखिए सबसे पहली बार आई की वैल्यू 7 आएगी और जे की वैल्यू 1 से लेके 7 तक यहाँ पे प्रिंट होगी। नेक्स्ट लूप में आई की वैल्यू जो है वो 7 माइनस 2 जो यानी 5 होगी।
तो जे जो है 1 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा। अगली बार आई की वैल्यू बनेगी 5 - 2 = 3। अब जे 1 से लेके 3 तक प्रिंट करेगा। उसके बाद में 3 - 2 यानी 1। यहाँ पे जे सिर्फ 1 ही प्रिंट करेगा। इस तरह से आउटर लूप जो है वो इनर लूप के जो वैल्यूज़ हैं उसको कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम बनाया गया। अब हम जावा का एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसकी सहायता से हम इस तरह का पैटर्न बना सकें। 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब ये प्रोग्राम हमने इसको पैटर्न 6 नाम दिया है। इसको आप कमेंट्स बॉक्स में से कॉपी कर लीजिए और अपने कंपाइलर में पेस्ट कीजिए और क्लास सेव कंपाइल करके देखिए इसको। क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स। अब उसके बाद प्रोग्राम के आइकॉन पर राइट क्लिक कीजिए और सेलेक्ट वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स और फिर ओके पर प्रेस कीजिए। तो ये रहा हमारा पैटर्न, आउटपुट का पैटर्न। अब देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखा गया है। पब्लिक क्लास पैटर्न 6, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, इंटीजर i, j, सिस्टम आउट प्रिंट ln दी पैटर्न फॉर i = 1। अब आउटर लूप है। फॉर i = 1, i > ≤ 5, i डबल प्लस। i को हमने 1 से इनिशियलाइज़ किया, यानी i की शुरुआत 1 से होगी और i 1 से इंक्रीमेंट होगी, i डबल प्लस यानी i = i + 1। कब तक होगी? i > 5, जब तक i की वैल्यू 5 नहीं हो जाती तब तक। अब इनर लूप में, नेस्टेड लूप में क्या है? फॉर j = 1, j > i। तो हमने हर बार यहाँ से लेना है i की वैल्यू। तो i की वैल्यू सबसे पहले तो 1 आएगी यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम i विल बी 2, नेक्स्ट टाइम i विल बी 3। इसलिए इस तरह से i जो है यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 इस तरह से। और j विल बी दी कंडीशन, j के ऊपर ये जो है रिस्ट्रिक्शन रहेगा। तो सबसे पहली बार i विल बी 1, इसलिए j जो है सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट कर सकेगा। j = 1, j > i, j डबल प्लस। तो j का सिर्फ एक इटरेशन होगा। नेक्स्ट टाइम में 2 होगा तो j के 2 इटरेशंस होंगे, 1 से लेके 2 तक। अब अगर यहाँ पर हम सिस्टम आउट प्रिंट j अगर लिखते तो यहाँ पर क्या होता? 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। लेकिन हमने यहाँ किया क्या है? इफ़ j mod 2 = 0, तो j की वैल्यू जो होगी, अगर 1 आएगा, 1 mod 2 विल नॉट बी 0। mod 2 करने से यानी डिवाइडेड बाय 2 के बाद में जो रिमाइंडर होगा अगर वो 0 होगा, यानी संख्या अगर सम होगी तो। विषम होगी तो 1 विषम है, तो विषम होगा तो यहाँ पे सिस्टम आउट प्रिंट 1। और अगर j की वैल्यू 2 होगी तो 2 होने पर 2 डिवाइडेड बाय 2 का रिमाइंडर जो 0 है, तब ये प्रिंट करेगा 0। तो संख्या सम होगी तो 1 प्रिंट करेगा, विषम होगी तो 0 प्रिंट करेगा। जब i की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स प्रिंट होंगे। इस तरह से 5 नंबर तक प्रिंट होते जाएंगे, विषम सम विषम सम विषम, इस तरह से। अब हम जावा का एक और प्रोग्राम लिखेंगे जिसकी सहायता से हम इस प्रकार का पैटर्न बनाएंगे। एस्टेरिक्स प्रिंट करेंगे हम और हर एक लाइन में एक और एस्टेरिक्स जोड़ते जाएंगे। 1 एस्टेरिक्स, 2 एस्टेरिक्स, 3 एस्टेरिक्स, 4 एस्टेरिक्स और 5 एस्टेरिक्स। तो क्या आप अब इस तरह का प्रोग्राम लिख सकते हैं? अब इस प्रोग्राम को हम पैटर्न 7 नाम देंगे। इसको आप कमेंट बॉक्स में से कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए अपने कंपाइलर में और फिर उसको सेव कीजिए। फिर कंपाइल करके देखिए, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स। उसके बाद में राइट क्लिक कीजिए और वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स को सेलेक्ट कीजिए और फिर ओके पर प्रेस कीजिए। तो ये रहा हमारा पैटर्न। यहाँ पर देखिए हमने प्रोग्राम कैसे लिखा है। पब्लिक क्लास पैटर्न 7, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, 2 इंटीजर वेरिएबल्स होंगे, इंटीजर a, b, एक आउटर लूप के लिए, एक इनर लूप के लिए। सिस्टम आउट प्रिंट ln दी पैटर्न, ये रहा द पैटर्न। आउटर लूप में फॉर a = 1, a > 5, a डबल प्लस। तो a की जो वैल्यू है 1 से शुरू होकर 5 तक इंक्रीमेंट होगी, हर बार 1 से इंक्रीमेंट होगी। प्रिंट क्या होगा? सिस्टम आउट प्रिंट एस्टेरिक्स, ये b कंट्रोल करेगा इसको। b = 1, b <= ये, तब तक ये यहाँ पे एस्टेरिक्स प्रिंट करेगा।
तो जब ए की वैल्यू 1 होगी तब बी जो है सिर्फ एक इटरेशन इसका होगा, बी इज़ लेस दैन इक्वल टू ए, यानी जब तक बी 1 है तब तक एक ही प्रिंट होगा। नेक्स्ट इटरेशन में ए विल बिकम 2, तो बी जो है 1 से लेके 2 तक, यानी यहाँ पे 1 और 2 स्टेरिक्स प्रिंट करेगा। इस तरह से ए की वैल्यू हर लूप में एक एक से इंक्रीमेंट होगी और उतने समय तक ये इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए 1 1 2 1 2 3 इस तरह से ये एस्टेरिक यहाँ पे प्रिंट होते जाएंगे। तो अब हम जावा का एक प्रोग्राम देखेंगे जिससे हम इस तरह का पैटर्न बना सकें। 1 1 1 1 1 5 बार 1, उसके बाद 5 बार 2, 5 बार 3, 5 बार 4 और 5 बार 5। तो आप कोशिश करके देखें कि क्या इस तरह का पैटर्न बना सकते हैं। इस प्रोग्राम को हमने नाम दिया है पैटर्नेट। इसको आप कमेंट बॉक्स में से कॉपी कर सकते हो और कॉपी करके इसको पेस्ट कर लीजिए अपने कंपाइलर में, और फिर क्लास सेव कंपाइल, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर्स। उसके बाद में प्रोग्राम के आइकॉन पे जाके राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, प्रेस ओके। तो ये रहा हमारा पैटर्न, पब्लिक क्लास पैटर्नेट, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, इंटीजर ए बी, 2 इंटीजर्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, एक आउटर लूप के लिए और एक नेस्टेड लूप के लिए। फॉर ए इज इक्वल टू 1, ए इज लेस देन और इक्वल टू 5, ए डबल प्लस, ए की वैल्यू असाइन की है, इनिशियलाइज़ किया है, और ए जो है हर एक लूप के बाद 1 से इंक्रीमेंट होगा। कब तक होगा? जब तक वो 5 नहीं हो जाता। और अंदर वाले लूप में, नेस्टेड लूप में, फॉर बी इज इक्वल टू 1, बी इज लेस देन और इक्वल टू 5, बी डबल प्लस, सिस्टम आउट प्रिंट ए। अब यहाँ पे हम ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू आएगी 1, बी जो होगा 1 से लेके 5 तक इंक्रीमेंट होगा हर बार। फॉर बी इज इक्वल टू 1, बी इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये तो 5 तो कांस्टेंट है, तो इसलिए ये जो इनर लूप है वो 1 से लेके 5 तक 5 बार रिपीट होगा। क्या होगा? सिस्टम आउट प्रिंट ए की वैल्यू 1 आएगी, तो ये 5 बार 1 प्रिंट होगा। नेक्स्ट इटरेशन में कंट्रोल जो है आउटर लूप में चला जाएगा। यहाँ पर ए विल बिकम 2, तो ए की वैल्यू यहाँ पे होगी 2, और दोबारा ये लूप 5 बार रिपीट होगा, इसलिए 2 5 बार यहाँ पे प्रिंट होगा। इस तरह से ए की वैल्यू 1 से लेके 5 तक बढ़ती जाएगी और ये 5 बार प्रिंट होती जाएगी।